वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। तो देखिए दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं एक टॉपिक जिसका नाम है प्रेसिडेंट इलेक्शन, यानी कि राष्ट्रपति चुनाव। हमारे हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में, इंडिया में जो इलेक्शन होता है, जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, किस तरह से उसको सेलेक्ट किया जाता है, चुना जाता है। तो वो नॉर्मल इलेक्शन की तरह नहीं होता है, जो सामान्य चुनाव होते हैं उनकी तरह नहीं होता है, जिसमें क्या करते हैं जनता सीधे जाके अपने प्रतिनिधि को वोट करती है। तो इस तरह का इलेक्शन राष्ट्रपति का नहीं होता है, कुछ अलग होता है, इनडायरेक्ट वे में इलेक्शन किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि भाई राष्ट्रपति को चुनते समय कौन लोग वोट डालते हैं। ठीक है, कौन लोग वोट डालते हैं, तो देखिए इसमें जो वोट डालते हैं उनका नाम क्या है। एक तो हो गए MP, जिनको आप सांसद भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, सांसद। तो ये कौन होते हैं भाई, ये लोकसभा के भी हो सकते हैं और राज्यसभा के भी हो सकते हैं। ठीक है, लोकसभा के भी होते हैं और किसके होते हैं, राज्यसभा के भी होते हैं। ठीक, तो नंबर 1 कौन वोट डालता है, सांसद लोग डालते हैं। ठीक है, नंबर 2 MLA। ठीक है, ये कौन होते हैं, तो ये होते हैं आपके विधायक। ठीक है, ये कौन होते हैं, जो राज्यों में हमारे विधायक होते हैं। ठीक है, तो ये लोग, तो यानी 2 लोग हैं जो वोट डाल सकते हैं, या तो MP वोट डाल सकता है या MLA वोट डाल सकता है, और MP में भी लोकसभा राज्यसभा के दोनों आ जाते हैं। ठीक, अब देखिए क्या है, पहले देख लेते हैं क्या इनके वोट की वैल्यू सेम होती है। ये लोग जाके वोट करेंगे, यानी कि जनता सीधे राष्ट्रपति को नहीं चुनते हैं, जनता के द्वारा चुने गए विधायक या सांसद जो होते हैं, जो प्रतिनिधि होते हैं, जनप्रतिनिधि, ये जाके सेलेक्ट करके ये वोट डालते हैं राष्ट्रपति के लिए। ठीक है, तो इस तरह से चुना जाता है हमारा राष्ट्रपति। अब सुनिए, जो कि सब सर्वाधिक उच्च पोस्ट है। ठीक है, भारत के प्रथम नागरिक कौन कहलाता है, तो राष्ट्रपति कहलाता है। ठीक, तो जब भी इलेक्शन होते हैं वो इसी पैटर्न पे होते हैं आपके। अब देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले देख लेते हैं MLA। तो देखो क्या है, जितने भी राज्य होते हैं, हर राज्य में अपना मुख्यमंत्री होता है, और उसमें क्या होता है, विधायक मुख्यमंत्री को चुनते हैं। तो ये जो विधायक होते हैं, ये तो आप लोग सीधे, जनता सीधे चुनती है। ठीक है, अब इनके जो वोट होता है, इनके वोट की वैल्यू सेम नहीं होती है। मतलब कहने का ये है कि उत्तर प्रदेश का अगर कोई विधायक है, ठीक है, मान लिया उसके वोट की वैल्यू है 1। ठीक है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि पंजाब का या हरियाणा का या गोवा का या किसी अन्य जगह का, तमिलनाडु का ले लीजिए, जो विधायक होगा उसके वोट की वैल्यू भी 1 होगी, ऐसा नहीं है। उसकी वैल्यू इस वोट से ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, वो डिपेंड करती है कुछ चीज़ों पर। तो वो ही चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं कि भाई अगर कोई सांसद है, मान लीजिए सांसद है, ठीक है, जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, ठीक है, तो वो सांसद हैं, उनके वोट की वैल्यू होगी कुछ। ठीक है, राहुल गांधी जी हैं, ठीक है, वो दूसरी जगह से चुनाव लड़े हैं, तो उनके भी वोट की वैल्यू होगी। जब वो इलेक्शन क्या कहते हैं, राष्ट्रपति को चुनने जाएंगे, तो उनके वोट की वैल्यू अलग होगी। ठीक है, यानी किसी के वोट की वैल्यू ज़्यादा हो सकती है, किसी के वोट की वैल्यू कम हो सकती है। ठीक है, कहना ये चाह रहे हैं हम। ठीक है, तो आम नागरिक जो ये विधायक है, मैं सांसद चुनते हैं, उसमें तो हर नागरिक, प्रत्येक नागरिक के वोट की वैल्यू सेम होती है, कांस्टेंट होती है, 1 होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, राष्ट्रपति चुनते हुए ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो यही डाउट हम क्लियर करने की कोशिश आज करेंगे आप लोगों का। चलिए दोस्तों, क्या प्रदेश की जनसंख्या है 1 लाख, और यहाँ पे विधायक की यानी MLA की सीटों की संख्या कितनी है, 10। इसी तरह मध्य प्रदेश ले लिया, मान लिया यहाँ पे जनसंख्या कितनी है, 15,000, और यहाँ पे सीटों की संख्या कितनी है, विधायकों की सीटों की संख्या कितनी है, 5,000। अब देखिए, जब ये लोग राष्ट्रपति चुनने जाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, इनके जो वोट की वैल्यू है, यानी यहाँ का विधायक और यहाँ का विधायक के जो वोट की वैल्यू वो सेम नहीं होगी। किसी का वोट ज़्यादा भारी पड़ेगा, किसी का हल्का पड़ेगा। तो कैसे, एक आइडिया लगा के देखते हैं। तो देखो, जो उत्तर प्रदेश का आपका MLA है, उसका क्या होगा, सबसे पहले देखिए जितनी पॉपुलेशन होगी, ठीक है, टोटल पॉपुलेशन डिवाइड बाय जितने विधायक हैं, जितनी सीटों की संख्या है, तो कितनी है, 10, और उसको भी भाग कर देंगे किससे, 1000 से उसको भाग कर दिया जाएगा। तो इस तरह से ये संख्या कितनी आ जाएगी, देखो, ठीक है, ये आ जाएगी 10। ठीक है, तो यूपी वाला जो बंदा होगा, जो विधायक होगा, उसके वोट की वैल्यू आ गई है कितनी, 10। तो इस तरह से उसके वोट की वैल्यू कितनी आ गई है, 10 आ गई है। ठीक उसी प्रकार MP वाले की निकाल के कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये केवल एक आइडिया दिया जा रहा है आपको। ठीक है, एग्जैक्ट जनसंख्या तो कुछ और है, ठीक है, सीटों की संख्या कुछ और है। चलिए अब MP वाले में देख लेते हैं। तो MP वाले केस में सपोज करो, यहाँ की माना, यहाँ की जनसंख्या कितनी है, 15,000 है, यहाँ पे सीटों की संख्या कितनी है, 5। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए, तो ये हो गया, जितनी जनसंख्या है 15,000, उसको सीटों से भाग करेंगे, और उसके बाद उसको किससे भाग कर देंगे, 1000 से भाग करेंगे। ठीक है, तो देखिए कितना आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी कितनी, 3। तो MP वाले विधायक के एक वोट की वैल्यू कितनी आ रही है, 3। तो MP के जितने भी विधायक होंगे, उनकी सभी की
वोट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3-3, यानी प्रत्येक विधायक के, हर एक विधायक के वोट की वैल्यू कितनी है 3, यूपी के हर एक विधायक की वैल्यू कितनी है 10। तो इस तरह से अंतर क्रिएट हो जाता है। तो जैसे ये दो राज्यों का कंपैरिजन दिखाया गया है, ठीक है, तो एग्जैक्ट डाटा कुछ और है। और सुनिए, ये जो जनसंख्या ली जाती है, आप जान लीजिए, ये जो जनसंख्या ली जाती है एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने में, वो सन 1971 1971, ठीक है, 1971 की जनसंख्या को आधार मानते हुए ली जाती है। यानी कि अभी तो हमारे पास जनसंख्या अवेलेबल है, जनसंख्या गणना जो अवेलेबल है 2011 की अवेलेबल है, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में अभी भी 1971 वाली जो जनसंख्या, उसी को आधार मानते हुए, उसी को कैलकुलेशन करते हुए ये चीज़ें ली जा रही हैं, जिसको अपडेट करने की जरूरत पड़ती है। चलिए, इस तरह से देखा। उसके बाद देखिए, ये हो गया आपका, तो ये वोट की वैल्यू हो गई, ये एमएलए के विधायक की वोट की वैल्यू हो गई, इस तरह से हो गई, ठीक है। अब देखो, जहाँ पे एमएलए नहीं चुने जाते हैं, जैसे कि, ठीक है, कुछ राज्य होते हैं, जैसे कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, जैसे पौंडीचेरी है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे होते हैं आपके, क्या कहते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। तो जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, वहाँ पर एमएलए, ये जो भी मेंबर होते हैं, वहाँ के सदस्य होते हैं, उनको वोट डालने का अधिकार होता है। जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होती है, उनको वोट डालने का अधिकार नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता, ये आप ध्यान कर लीजिए, ठीक है। तो सभी राज्यों के एमएलए जो होते हैं, उनको अधिकार है, लेजिस्लेटिव असेंबली है जहाँ पे केंद्र शासित प्रदेशों में उनको ये अधिकार होता है, ठीक। अब चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं सांसदों की तरफ, एमपी, ठीक है, जो कि केंद्र सरकार का निर्माण करते हैं, जो कि लोकसभा के होते हैं, राज्यसभा के होते हैं, उनकी वोट की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं एमपी यानी सांसद, इनके वोट की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। तो देखिए, वैल्यू ऑफ एमपीज वोट, एमपी के वोट की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। तो देखो क्या है, टोटल वैल्यूज ऑफ वोटर्स, ठीक है, टोटल वैल्यूज ऑफ वोट्स ऑफ ऑल एमएलएज इन द कंट्री, यानी कि पूरे इंडिया में जितने भी एमएलए हैं उनके वोट की वैल्यू कितनी है। तो देखो क्या हुआ था, अभी हमने जैसे आपको बताया था कि भाई उत्तर प्रदेश में एक जो एमएलए है, उसकी वोट की वैल्यू कितनी आई थी 10, इसी तरह एमपी में कितनी आई थी 3, ठीक है, जूम किया था, डाटा लिया था, तो देखो क्या हुआ, अब देखो क्या आया था 10, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश में एक एमएलए के वोट की वैल्यू कितनी आई थी 10, टोटल एमएलए कितने थे 10, तो कितनी वैल्यू हो गई, टोटल वोट्स की वैल्यू हो गई 100, ठीक है। इसी तरह एमपी में एक विधायक के वोट की वैल्यू कितनी आई थी 3, और टोटल कितने थे, टोटल सीट कितनी थी, ठीक है, तो जैसा आपने देखा कितनी थी 5 थी, तो ये कितना आ गया था यहाँ पे, ये आ गया था 15, यानी कि उत्तर प्रदेश के टोटल वोट्स की वैल्यू कितनी थी 100, मध्य प्रदेश में टोटल वोट की वैल्यू कितनी थी 15। तो इसी तरह से सभी राज्यों के वोट्स की वैल्यू निकाल ली जाती है। तो उसी को कहा गया है यहाँ पे टोटल वैल्यूज ऑफ वोट्स ऑफ ऑल एमएलएज इन द कंट्री। तो सभी राज्यों को इस तरह जोड़ लिया जाता है, ठीक है। तो यानी कि पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हमने जो फॉर्मूला लगाया था वहां से हर स्टेट के एक विधायक के वोट की वैल्यू निकाली थी। जब एक विधायक के वोट की वैल्यू आ गई तो जितने विधायक वहां पे होंगे उससे मल्टीप्लाई करेंगे, भाई टोटल विधायकों के वोट की वैल्यू उतनी हो जाएगी, तो हर राज्य के वोट की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से कह रहा है कि टोटल वैल्यूज ऑफ वोट्स ऑफ ऑल एमएलएज इन द कंट्री, तो कंट्री के देश के जितने भी विधायक होंगे मतलब हर राज्य वालों को जोड़ लिया जाएगा, वो वैल्यू हो जाएगी वोट्स की डिवाइड बाय, ठीक है। तो देखो डिवाइड बाय क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ एमपीज, टोटल नंबर ऑफ एमपीज से क्या कर देंगे, उसको डिवाइड कर देंगे। टोटल नंबर ऑफ एमपी से क्या कर देंगे, डिवाइड, यानी देश में जितने भी सांसद हैं, पूरे देश में जितने भी सांसद हैं सबको यहाँ पे लिख लिया जाएगा। और कौन से सांसद, लोकसभा के भी और राज्यसभा के भी, दोनों को काउंट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से एक सांसद के वोट की वैल्यू निकाली जाएगी, ठीक है। क्या किया जाएगा, एक सांसद के वोट की वैल्यू निकाली जाएगी यहाँ पर। अब प्रोसीजर जानते हैं किस तरह से लोग वोट करते हैं। यानी आपने अभी देखा जो एमएलए होते हैं उनके वोट की वैल्यू डिफरेंट होती है, बट जो सांसद होते हैं उनके वोट की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। अब देखिए जब ये लोग क्या करेंगे, चुनने जाएंगे, किसको चुनने जाएंगे, राष्ट्रपति को। तो सपोज करो भाई राष्ट्रपति के चुनाव में 3 कैंडिडेट खड़े हैं, 3 सदस्य खड़े हैं, ए बी सी, 3 बंदे हैं, जिन एक का नाम है ए, एक का नाम है बी, एक का नाम है सी। तो ये तीनों लोग ये जाएंगे वहाँ पे, ठीक है, कि भाई 3 कैंडिडेट खड़े हैं, आप सब लोग आइए और उनको वोट कीजिए, ठीक है। अब देखो जो भी मेंबर्स होंगे वो क्या करेंगे, इनको वोट करेंगे। तो वहाँ पे ऑप्शन होते हैं, किस बंदे को आप फर्स्ट चॉइस देना चाहते हैं, किस बंदे को सेकंड चॉइस देना चाहते हैं, किस बंदे को थर्ड चॉइस देना चाहते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसी को फर्स्ट चॉइस दो, सेकंड चॉइस चाहे दो या ना दो, चाहे थर्ड चॉइस दो कि ना दो, ये आपके ऊपर है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आपने किसी को फर्स्ट चॉइस दी ही नहीं
और सेकंड और थर्ड चॉइस देके चले आए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। यानी फर्स्ट चॉइस तो आपको देनी ही पड़ेगी, उसके बाद की चॉइस देना आपके ऊपर निर्भर है, आप देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते हैं। ठीक है, सपोज करो टोटल बंदे कितने हैं जो सिलेक्शन करने वाले हैं, जो वोट डालने वाले 100 बंदे हैं, उनमें से 42 बंदों ने एक कैंडिडेट को फर्स्ट चॉइस दी। ठीक है, पहले चॉइस पे वो कहते हैं कि भाई ये राष्ट्रपति बने। इसके बाद दूसरी पसंद क्या है, सेकंड चॉइस पे क्या है, 30 बंदे हैं जो चाहते हैं, ठीक सॉरी 30 बंदे ऐसे हैं जो चाहते हैं कि बी वाला कैंडिडेट राष्ट्रपति बने, यानी फर्स्ट चॉइस उन्होंने बी को दी। 28 बंदे ऐसे हैं जिन्होंने अपनी फर्स्ट चॉइस में सेलेक्ट किया है किसको, सी को। अब देखिए ऐसे तो ए बंदे को 42 लोगों ने सेलेक्ट किया है, ठीक है, फर्स्ट चॉइस के बेसिस पे। 30 बंदे चाहते हैं कि बी राष्ट्रपति बने, फर्स्ट चॉइस। 28 बंदे ऐसे हैं जो चाहते हैं कि सी वाला बंदा राष्ट्रपति बने, फर्स्ट चॉइस के अंतर्गत। अब देखो क्या होता है, ये बंदे हुए 42, 30, 28। अब इनमें से देखो टोटल वोट कितने, टोटल क्या कहते हैं आपके जो वोट डाले हैं वो लोग कितने हैं, 100। तो ये कोई भी बंदा राष्ट्रपति तभी चुना जाएगा जितने टोटल वोट डालने वाले हैं। ठीक है, डिवाइड बाई 2 यानी उनका आधा कर लो प्लस 1 यानी कि 51। ठीक है, यानी कि आप ये कह सकते हैं जितने बंदे वोट डालने आने वाले हैं उनके आधे से एक अधिक वोट, एक अधिक मत जिसको प्राप्त हो जाएगा, यानी आधे से एक ज़्यादा वोट प्राप्त होना चाहिए, तभी कोई बंदा राष्ट्रपति चुना जा सकता है। ठीक है, तो ये इसका कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तो एमएलए एमपी में तो ऐसा कुछ नहीं होता कि भाई 50% से एक ज़्यादा मिलना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता है वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, लेकिन यहाँ पे है जितने भी वोट पड़े उनका 50% से एक मत अधिक जरूर मिलना चाहिए उसको, तभी कोई बंदा राष्ट्रपति चुना जा सकता है। अब यहाँ पे क्या कंडीशन बन रही, देखिए इसको मिले 42, तो भाई आधे से एक अधिक तो 51 होता है, किसी को 51 मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं बना। अब आप क्या करोगे, अगर सीधे सीधे मिल जाता है तो वही राष्ट्रपति चुना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब देखो ये जो सी वाला बंदा है, ठीक है, अब क्या किया जाएगा, इन तीनों में से जो सबसे कम वोट पाया है, जो कि सी वाला बंदा है, कौन सा कम वोट, फर्स्ट चॉइस वाला वोट सबसे कम कौन पाया है, सी वाला पाया है। अब क्या करेंगे, इस सी वाले के वोट हटा दिए जाएंगे, काट दिए जाएंगे। ठीक है, अब ये जो 28 बंदे थे, इन 28 बंदों ने फर्स्ट चॉइस में सी को सेलेक्ट किया था, लेकिन सेकंड चॉइस में भी तो किसी को सेलेक्ट किया होगा, सपोज करो। ठीक है, इनमें से 28 बंदों में से 25 बंदों ने सेकंड चॉइस पे किसको रखा था, बी को, और इन 28 बंदों में से 3 बंदे थे जिन्होंने सेकंड चॉइस पे सेलेक्ट किया था ए को। आप समझिएगा कॉन्सेप्ट, यहाँ पे काफी कॉम्प्लिकेटेड चीज है ये। ठीक है, अब समझो ये जो 28 बंदे थे, जो सबसे लास्ट में आया था उसको छोड़ देंगे, उसके सारे वोट कैंसिल कर देंगे, क्योंकि भाई इसके जीतने की संभावना बहुत कम है। ठीक, अब इन 28 बंदों में से सपोज करो जो 25 बंदे थे उनकी सिलेक्शन देखी जाएगी, उन्होंने सेकंड चॉइस किसको माना था, तो इन 28 बंदों ने सपोज करो सेकंड चॉइस माना था 25 को, सॉरी सेकंड चॉइस किसको सेलेक्ट किया था, 25 बंदों ने सेकंड चॉइस किसको दिया था, बी को। 3 बंदों ने सेकंड चॉइस किसको दी थी, ए को। अब यहां पे देखिए खेल क्या होता है, ये देखो कितना हो गया, 42 और 3, तो यानी इसके सारे वोट, सी के सारे वोट सेकंड चॉइस वाले वोट किस में जुड़ जाएंगे, अब ए और बी में डिवाइड हो जाएंगे, किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, ए और बी में। तो देखो ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है 42 और 3 45, और ये कितना हो जाता है 25 और 30 55। तो यहां पे देखिए बी वाला कैंडिडेट अब विनर हो जाएगा, ये जान लीजिए बी वाला कैंडिडेट क्या हो जाएगा, विनर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से, और ए वाला कैंडिडेट यहाँ पे रह जाएगा इस तरह से। ठीक है, ऐसा हो सकता है, और मे भी ऐसा भी पॉसिबल है कि भाई ए वाले को ज़्यादा सेकंड चॉइस वोट मिले हो और बी वाले को कम हो, तब ए वाला जीत जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, यानी जो भी 50 के ऊपर कूदेगा, 50 से एक भी वोट अधिक पाएगा, आधे से एक भी वोट अधिक पाएगा, वो बंदा वहाँ पे विनर माना जाएगा। ठीक है, अगर सेकंड ऑपरेशन करने पे भी ऐसा नहीं होता है, ठीक है, अब सपोज करो यहाँ पे 10 बंदे खड़े थे, तो 10 में से पहले 10वें वाले को काटा जाएगा, 10वें वाले को काटने के बाद यानी उसके वोट ट्रांसफर करने के बाद भी कोई बंदा नहीं जीत रहा, तो फिर उससे ऊपर वाला 9 वाले बंदे को काटा जाएगा, फिर 8वें प्रोसीजर जो 8वें स्थान पर आया उससे। तो ये प्रोसीजर ऐसे चलता रहता है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है प्रेसिडेंट इलेक्शन का। ठीक है, इस तरह से राष्ट्रपति चुनाव होता है हमारे देश में। ठीक है, तो लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि भाई जो जनसंख्या है उसका बेस, उसका आधार माना गया 1971। हालांकि हमारे देश की जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है तब से, तो इसको अपडेट करने की ज़रूरत है कि भाई अब 2011 का या 2021 का भी जनगणना आने ही वाली है अब तो कुछ वर्षों में। ठीक है, वर्षों क्या हो सकता है महीनों में आ जाए। ठीक है, कोरोना का काल चल रहा है इसलिए शायद सारी चीज़ें डिले हो जा रही हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़
ये जो चुनाव है, ये सारी चीज़ें दी गई हैं आपके संविधान के भाग नंबर 5 में, उसमें आर्टिकल है 52वां, ठीक है 52, तो उसमें सारी चीज़ें दी गई हैं। तो इस तरह से राष्ट्रपति का चुनाव होता है हमारे देश में। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो देखते रहिए हमारे चैनल पढ़ाई लिखाई विद मी वीरेंद्र।